वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा एसबीएस साहब। और आज हमारी प्रोबेबिलिटी की जो ये वीडियो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे बेस्ड है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का कोई प्लान भी नहीं था, ये तो अचानक सुबह मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि ये कॉन्सेप्ट उन्हें समझाया जाए, और समझाने के बाद उनको लगा कि ये रिपीट भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब फिर एक परमानेंट सॉल्यूशन एक वीडियो बना के दी जाए जिसको कभी भी कोई देख सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आज हमारी इस वीडियो में दो हम मेन कॉन्सेप्ट लेंगे। एक तो ये जो क्वेश्चन तुमने देखे होंगे ये अक्सर प्लेइंग कार्ड में आते हैं, आइदर और नाइदर नॉर। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस रिमूवल ऑफ कार्ड्स के होते हैं जिसमें हम कुछ कार्ड को रिमूव कर देते हैं। यानी कि हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन है, एक तो टोटल 52 कार्ड्स के और एक क्वेश्चन में हम कुछ कार्ड्स को रिमूव कर देते हैं। तो आज मैं इन्हीं दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले आइदर और नाइदर नॉर। तो आइदर और नाइदर नॉर तुम्हारे ये जनरल जो ऐसे वर्ड हैं तुम्हें इनके मतलब तो पता है, लेकिन हम इनको क्वेश्चंस में जब यूज करते हैं तो किस तरह से हम इनके बारे में सोचेंगे, मैं तुम्हें वो टेक्निक बता रहा हूं कि इसका अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे सोचना है। तो सपोज करो ये जो क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन लिया इसके लिए अपनी तरफ से, उसमें कुछ ऐड भी कर दिए क्वेश्चंस कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड, एक प्रॉपर्ली मिक्स्ड एक प्लेइंग कार्ड्स का पैक है 52 कार्ड्स का, उसमें से हमने एक कार्ड निकालना है और हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है। सबसे पहले आइदर ए जैक और ए किंग, या तो एक जैक हो या एक किंग हो। हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आइदर ए जैक और ए किंग। तो आइदर में कोई टेंशन नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ड है, जो कह रहा है वही करो, यानी कि जो इसने बोला है वही हमें सेलेक्ट करना है। यानी जैक और किंग के बारे में बात करता है तो हमें पता है कि जैक कितने होते हैं, जैक 4 होते हैं, और किंग कितने होते हैं, किंग भी 4 होते हैं। तो इसका मतलब टोटल मिला के अगर हम जैक या किंग में से कोई भी ऑप्शन लेते हैं तो हमारे पास टोटल ऑप्शन बैठते हैं 4 + 4 अपॉन टोटल तो 52 है, यानी 8/52। अब इसको तुम कैंसिल कर लोगे, लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस कर लोगे। अब इसके बाद में एक ऑप्शन और है हमारे पास, यही क्वेश्चन हमारा नाइदर में आ जाएगा, यानी कि इसके आगे बस एन और लगा लो और बाकी सब वही रखो। नाइदर ए जैक नॉर ए किंग। अब क्वेश्चन आया नाइदर और नॉर का, तो नाइदर नॉर का मतलब है नाइदर नेगेटिव है, यानी कि नाइदर में हमें इनके बारे में नहीं सोचना। यानी आइदर में तो हम इनके बारे में सोच रहे थे, इन्हीं के बारे में सोच रहे थे, नाइदर में हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे। तो यानी कि हमें अब क्या करना होगा, ये जो जैक और किंग है इनको छोड़ना होगा, टोटल में से इनको माइनस करना होगा, इनके अलावा कोई कार्ड हमें सोचना है। तो जैक अभी बताया 4 होते हैं, किंग भी 4 होते हैं, तो हमें टोटल 52 में से ये 4 और 4 8 कार्ड्स माइनस करने पड़ेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 52 - 8/52, यानी कि 12 - 8 4 और इधर 4 44, यानी 44/52। तो वैसे भी तुम देख रहे होगे कि ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो आंसर होता है वो 1 होता है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें आंसर भी 1 मिल जाएगा। तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा। आइदर में तुम्हें वो दोनों ऑप्शन को सोचना है, वही लेने, और नाइदर में तुम्हें सोचने तो वही है आइदर वाले, लेकिन बस उनको क्या करना है, टोटल में से माइनस करके फेवरेबल आउटकम फाइंड करने। अब इसके बाद में अभी मैंने 2 पार्ट और इसमें लिए, क्योंकि इसमें क्या था, ये दोनों पार्टी अलग अलग थी, तो दोनों पार्टी अलग अलग है तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कॉमन पार्टी आ जाती है, तो कॉमन पार्टी का केस क्या होता है, मैं कॉमन पार्टी का एक केस ले रहा हूं कि कॉमन अगर होता है तो फिर हमें क्या करना होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है भैया, कॉमन में थोड़ी टेंशन रहती है। तो मैं तीसरा पार्ट इसका ले रहा हूं। तीसरे पार्ट में मैंने केस लिया है कॉमन का, आइदर ए ब्लैक कार्ड और अ क्वीन। अब ये केस थोड़ा सा फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा, क्योंकि ब्लैक कार्ड की अगर बात कर रहे हैं साथ में क्वीन की भी बात कर रहे हैं, तो ब्लैक और क्वीन आपस में कॉमन भी होते हैं, यानी कुछ क्वीन काली भी होती है, काली रानी,
तो काली रानी के बारे में भी तुम्हें कॉमन में सोचना पड़ेगा, क्योंकि खाली ब्लैक कार्ड की अगर तुम बात करोगे ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, और खाली क्वीन की बात करोगे तो क्वीन 4 होती है। लेकिन अब ये नहीं कि इन दोनों को तुम ले लोगे, क्योंकि इनमें तुमने ऐसी भी क्वीन होंगी जो ब्लैक कार्ड में भी काउंट की होंगी, या कुछ ब्लैक कार्ड ऐसे होंगे जो क्वीन में भी काउंट हुए होंगे, तो वो हमें फिर कॉमन को छोड़ना होता है। तो इसके जो फेवरेबल आउटकम बनते हैं कि 26 + 4 तो तुम कर लो, पहले जो तुमने सोचा है ऐसे सोचो। अब इसके बाद इनके कॉमन सोच लो। तो ब्लैक कार्ड में क्वीन का कॉमन जो बैठता है क्लब और स्पेड, तो क्लब और स्पेड दोनों ब्लैक कलर के होते हैं और उनकी क्वीन भी होती है, तो ये 2 कॉमन होती है, ये 2 तुम्हें हटानी पड़ेगी, तब तुम्हारे ये आंसर निकल आएंगे। और अपॉन में वही 52 चलेगा, तो फाइनल आंसर बनेगा ये हो गए 30 - 2 अपॉन 52, यानी कि 28 अपॉन 52। अब इसके बाद इसको लोएस्ट टर्म में तुम एक्सप्रेस कर लोगे। अब आते हैं इसके बाद हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन नाइदर का। तो अगर हम, चलो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। तो बस इसके आगे ई के आगे एन लगाना होता है, तो ये नाइदर बन जाता है NE। तो मैंने क्वेश्चन लिया नाइदर ए फेस कार्ड, नई इवेंट है, नाइदर ए फेस कार्ड नॉर अ क्लब, नॉर अ क्लब। ये बिल्कुल नया केस लिया मैंने कि ना तो वो फेस कार्ड होना चाहिए ना वो क्लब का कार्ड होना चाहिए। तो अब क्योंकि नाइदर लगा हुआ है, लेकिन सोचोगे पहले आइदर के बारे में, यानी कि पहले इन्हीं के बारे में सोचो। जो इससे छूट गए वैसे निकालनी तो प्रॉपर्टी हमें उनकी है, बट उनके बारे में सोचना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तुम इन्हीं के बारे में सोचो जो ये कंडीशन दी हुई है। तो फेस कार्ड होते हैं भैया 12 फेस कार्ड होते हैं, क्लब होते हैं भैया 13, तो 12 फेस कार्ड और 13 क्लब, तो हमें इनको छोड़ना है। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम वही अटकेगी जो मैं भी बता रहा था कॉमन की। ये केस मैंने कॉमन का लिया है, तो इसमें फेस कार्ड में क्लब भी आता है, यानी कुछ फेस कार्ड क्लब के भी होते हैं। और वो कौन से होते हैं तुम्हें पता है, किंग क्वीन जैक। किंग क्वीन जैक ऐसे कार्ड हैं जो फेस कार्ड भी होते हैं और क्लब के भी होते हैं। तो इसका मतलब वो जो कॉमन हमने यहाँ गिने हैं, क्योंकि अगर हमने वो फेस कार्ड में गिन लिए हैं तो फिर हमें क्लब में नहीं गिनने चाहिए, यानी फिर हमें क्लब 10 लेने चाहिए थे या तो। लेकिन इसका मैंने जो तरीका बताया तुम वही फॉलो करोगे कि इसके अगर तुम्हें काउंट करने तो 12 + 13 करके जो कॉमन है वो माइनस कर दो, 3 कॉमन है, यानी कि जो हमने फेस कार्ड और क्लब दोनों में काउंट किए हैं, किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब, वो हमें दोनों में से एक बार लेने हैं, तो एक बार वो हमें माइनस करने पड़ेंगे। अब इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है नाइदर का, तो नाइदर के लिए मैंने अभी तुम्हें तरकीब बताई थी कि 52 में से जरूर माइनस कर लेना इस चीज को। तो ये भी जो चीज आएगी उसको बस तुम्हें लास्ट में, अगर आइदर है तो यही आंसर है, लेकिन अगर नाइदर है तो तुम्हें 52 में से उसे माइनस भी करना है, और अपॉन में 52। तो आंसर तुम्हारा बनेगा, पहले ब्रॉड मास से ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ये हो गया 25 में से 3 गया 22 अपॉन 52, और 52 में से 22 गए 30 अपॉन 52। काटा पीटी तुम कर लोगे, इसको लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस करना है, डेसिमल में नहीं करना, लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन में बना देंगे। तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा आइदर और नाइदर का चक्कर। आइदर में तो जो दिखता है वही ले लेते हैं, वही फेवरेबल आउटकम है, और नाइदर में बस तुम्हें टोटल में से उसको माइनस करना होता है पहले, तब फेवरेबल आउटकम निकलता है। अब आते हैं हम आज के अपने सुपर हिट क्वेश्चन पे, और ये अक्सर लोगों को परेशान करता है, मैंने देखा है काफी लोग सर्च करते हैं इस क्वेश्चन को, और स्टूडेंट से भी मुझसे जब पूछा था तो मैंने कहा चलो मैं इसे तो मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन तो तुम्हें दिख रहा है, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स। हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, उनमें से हमने किंग क्वीन जैक ये रिमूव कर दिए, हटा दिए। तो तुम्हें पता है मेरे पास एक पहले से ही 52 कार्ड्स का एक पैक है, वो तुम देख रहे हो, मेरे पास 52 कार्ड्स का पैक है, और इस 52 कार्ड्स के पैक में से अगर मैं ये जैक और ये क्वीन और ये किंग, ये 3 कार्ड मैं इसमें से रिमूव कर देता हूं, ये 52 कार्ड्स का मेरा जो पैक है उसमें से मैंने 3 कार्ड रिमूव कर दिए हैं, तो इनको रिमूव करने के बाद क्या कंडीशन होगी। तो अब तुम देखोगे कि जब मैंने रिमूव कर दिया, मैं इनको अगर काउंट करता हूं तो मेरे ये 49 कार्ड बैठेंगे, क्योंकि टोटल 52 थे, 3 मैंने रिमूव कर दिए। अब मेरा गेम इन पे चलेगा, यानी कि मुझे उनके बारे में नहीं सोचना।
अब वो जब मैं प्रोबेबिलिटी किसी चीज की निकालूंगा तब भी उन पे ध्यान रखूंगा कि मैंने क्या निकाला है। तो मैंने जो निकाला है उस पर 3 चीज पे फोकस करना है। अब तुम्हें दिख रहा होगा मैंने जो निकाला है वो ये भी ध्यान रखना है कि मैंने क्या निकाला है। तो मैंने निकाला है एक तो ब्लैक कार्ड, ये ब्लैक कलर के है। नंबर 2 मैंने निकाला है क्लब, ये क्लब के है। नंबर 3 मैंने निकाले फेस कार्ड, ये तीनों फेस कार्ड। तो ये सारी चीजें हमें अपने दिमाग में फीड करनी पड़ेंगी जिस समय हम क्वेश्चन के आंसर्स निकालेंगे। अब ये सब चीजें हम जब यूज करेंगे तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि अब हमारा क्वेश्चन कैसे होगा। ये क्वेश्चन मैंने लिया है और ये कुछ इवेंट्स तो तुम्हें बुक में दी हुई थी, तुम देख रहे होगे, पहचान भी रहे होगे। 4 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन, जो बुक में है उसमें 4 पार्ट दिए, तो मैंने 8 लिए, यानी कि मैंने 4 अपनी तरफ से ऐड कर दिए। तो वो तुम्हें कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हम करेंगे, इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, तो सबसे पहले तो मैं टोटल आउटकम लूंगा, तो 52 नहीं लूंगा, उनमें से जो मैंने 3 कार्ड निकाले माइनस करूंगा तो 49 लूंगा। यानी पहली चीज तो इफेक्ट पड़ा टोटल आउटकम पे। अब जो पहला हमारा केस था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हार्ट, और जो निकले हैं उनको बिल्कुल दिमाग में रखना है। 3 चीजें ध्यान रखनी है, तो कलर ध्यान रखना है, एक ग्रुप याद रखना है, सूट याद रखना है, कौन से सूट के हैं, क्लब के हैं, कलर क्या है, ब्लैक कलर है, और फेस कार्ड है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें हार्ट। तो हार्ट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो अब पहले तो अपने दिमाग में तुरंत लेके आओ कि जो हमने निकाला क्या वो हार्ट का था, नहीं था, नहीं था तो भैया हार्ट के तो 13 ही रहेंगे, बस अपॉन में 49 आएगा, क्योंकि हार्ट हमने छुआ ही नहीं है। जो छुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, जो नहीं छुआ उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे ही रहेगी। दूसरा था क्लब। अब देखो क्लब पे तो फर्क पड़ेगा, अगर क्लब की निकालोगे तो क्लब तो तुमने 3 कम कर दिए, तो क्लब तुम्हें कम करने पड़ेंगे, यानी तुम्हारे जो क्लब होते हैं 13, उनमें से 3 तुमने माइनस कर दिए, तो तुम्हारा आंसर आएगा 10/49। ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट एक फेस कार्ड। अब फेस कार्ड पे तो देखो फर्क पड़ा, क्योंकि फेस कार्ड ही थे वो, मैंने तुम्हें बताया तीनों फेस कार्ड थे, और फेस कार्ड होते 12, तो उनमें से 3 तुम्हें हटाने पड़ेंगे, यानी 12 - 3/49, और ये हो गया 9/49। तो फेस कार्ड पे इफेक्ट पड़ा और क्लब पे भी इफेक्ट पड़ा। ठीक है। अब नंबर 4 प्रोबेबिलिटी निकालिए रेड क्वीन। क्या तुमने रेड क्वीन को टच किया? नहीं किया। तो जब भैया रेड क्वीन को टच ही नहीं किया तो रेड क्वीन तो रहेगी, जैसी है वैसी रहेगी। और कितनी रेड क्वीन होती है टोटल 52 में? तो 2 रेड क्वीन होती है, तो वो तो एज इट इज है, हमने तो काली क्वीन निकाली है, तो लाल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो तो ऐसी रहेंगी, 2 ही रहेंगी, 2/49। ठीक है। नंबर 5, अब हमने इसके बाद में अगली प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक किंग। अब भैया किंग पे कोई फर्क पड़ा? किंग निकाला तो हाँ भैया एक किंग निकाला था, तो एक किंग निकाला था तो उसको माइनस करो, 4 में से 1 निकालो, /49, यानी 3/49। इसके बाद नंबर 6, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी द 10 ऑफ हार्ट, द 10 ऑफ हार्ट। तो भैया हार्ट में क्या हार्ट का 10 हमने निकाला था? नहीं निकाला था, हार्ट का 10 तो है, और कितने होते हैं? एक ही होता है, तो 1/49। इसके बाद नंबर 7 प्रोबेबिलिटी ए ब्लैक कार्ड। हाँ, ब्लैक कार्ड हमने निकाले थे, मैंने कहा था ना कलर भी ध्यान रखना। ब्लैक कार्ड वैसे तो 26 होते हैं, लेकिन हमने 3 ब्लैक कार्ड निकाल दिए थे, तो आंसर होगा 26 - 3/49, यानी 23/49। तो इसका मतलब तुमने जो निकाला है उसका कलर भी ध्यान रखना है, कलर के बेस पे भी प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है। तो 3 कार्ड निकल गए तो 23 बचे। इसके बाद 7 के बाद 8, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक किंग। हाँ, अब देखो ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग भी जो हमने निकाला था उस पर फोकस करो, क्या निकाला था? तो ब्लैक किंग हमने निकाला था, क्योंकि क्लब ब्लैक कलर का था, और ब्लैक कलर के वैसे 2 किंग होते हैं, एक तो स्पेड का होता है और एक क्लब का होता है, जिनमें से एक निकल गया, तो 2 - 1/49, यानी 1/49। तो मेरे को उम्मीद है कि तुम्हारे समझ में दोनों कॉन्सेप्ट आ गए होंगे। अब प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, ढूंढ ढांड के कहीं से भी क्वेश्चन करो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बोर्ड में आ चुका है।
तो इसको तुम्हें प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थैंक यू।